मसीह यीशु में तमाम अज़ीज़ों बहनों भाइयों की सलामती हो। बाइबल मुकद्दस में आज हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे लूका रसूल की अंजील में से। लूका रसूल की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 8 ऐसे खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। यूं लिखा है खुदा के कलाम में, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चुगरे चमका और वो नहर डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की आमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, क्या आओ बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तअज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। खुदावंद की बरकत इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। बाइबल मुकद्दस में आज हम निजात के हवाले से खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। देखते हैं कि निजात जो है ये रिहाई का नाम है। निजात, मखलसी, आजादी, छटकारा, इसका नाम है नजात। एक बहुत बड़ी खुशखबरी खुदा का फरिश्ता दे रहा है गडरियों को। जब वो रात को अपने माल की निगाहबानी कर रहे थे, अपनी भेड़ों बकरियों की निगाहबानी कर रहे थे, तो लिखा है कि खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल, लिखा है कि उनके चुगरे चमका और वो नहर डर गए। एक अजीब सी लाइट, खुदा का फरिश्ता जब वहां पर आता है तो वहां पर लिखा है कि खुदा का जलाल उनके चुगरे चमका, एक नूर वहां पर चमका। उस नूर को देखकर, उस जलाल को देखकर वो बहुत डर गए। लिखा है कि नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत। फरिश्ता उनको तसल्ली देता है, कहता डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, खुशखबरी देता हूं, खुशी की, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो सारी दुनिया के लिए होगी। मैं बहुत बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। खुशी की बशारत क्या है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, तुमको आजाद करने वाला पैदा हुआ है। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओ। खुदा के फरिश्ते ने लिखा कि ये पैगाम दिया, निशान दिया है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो लिखा है कि
जो पैगाम गडरियों को मिला उन्होंने उसको फॉलो किया, सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरे के करने के बाद लिखा है कि वो उस इलाके के अंदर चले गए और इस बात को बहुत ज्यादा उन्होंने मशहूर किया, इतना मशहूर किया कि सुनने वाले लोग लिखा है कि वो तज्जब करने लगे, बड़े हैरान हो गए जब उन्होंने गडरियों का ये पैगाम, जो गडरियों ने उनको बिशारत दी है, उस पैगाम को देखकर वो बहुत ही वो तज्जब करते, हैरान हो जाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े वहाँ पर सरदार कहन और बड़े बड़े जो फिरकों के सरबराह, फकी फरीसी, शरा के आलम, कहन, लावी, बहुत बड़े जो अल्लामा थे, शरीयत के बहुत बड़े मुअल्लिम थे, जब उन्होंने ये पैगाम सुना तो लिखा है कि वो नहायत तज्जुब किया, उन्होंने वो हैरान हो गए, तज्जुब करने लगे। उस पैगाम को सुनकर वो बड़े हैरान हुए। देखा कि मरियम उन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। ये खुशी का पैगाम खुदा ने गडरियों को दिया और उन्होंने उस पैगाम को अपने तक नहीं रखा, बल्कि लिखा है कि वो निकल पड़े और इस खुशखबरी के पैगाम को उन्होंने दूसरे लोगों तक पहुंचाया। तो देखते हैं कि निजात जो है वो आजादी मखलसी का नाम है। खुदा ने अपने बेटे को क्यों दुनिया में भेजा कि दुनिया गुनाह के अंधेरों में, दुनिया गुनाह की दलदल में, दुनिया परेशानियों में, बीमारियों में, बुरी आफतों में वो गिरफ्तार थी, कैद थे। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा इंसानी शक्ल देकर, लेकिन कि खुदा इंसान का रूप लेकर बेटे की शक्ल में वो दुनिया में आ गया ताकि दुनिया उसके वसीला से रिहाई पा सके, दुनिया उसके वसीला से नजात पा सके, अपने गुनाहों से मखलसी पा सके। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेज दिया, जो इंसान बनकर दुनिया में आ। अगर वो इंसान बनकर दुनिया में ना आता तो आज कोई इंसान भी बच ना सकता, कोई इंसान जिंदगी ना पा सकता, कोई इंसान निजात ना पा सकता, अगर खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में ना भेजता। तो देखते हैं कि गुलामी जो होती है वो परेशानी का नाम होता है। जिस तरह के हम बाइबल मुकद्दस में जब हम मिस्र के लोगों को देखते हैं, वह मिस्र के अंदर बनी इस्राइल गुलामी की हालत में थे। फराउन ने उनको गुलाम बनाकर रखा था, वो फराउन की गुलामी करते थे, वो उनको इबादत करने के लिए भी जाने नहीं देता था। जब खुदा ने अपने बंदा मूसा को वहां पर भेजा और वो फराउन के पास जाता है, कहता है कि इनको इबादत करने दे ताकि ये अपने खुदा के पास जाकर ये कुर्बानियां करे, ये उसकी बंदगी करे, ये उसकी इबादत करे। तो फराउन बादशाह कहता है कि मैं किसी खुदा को नहीं जानता और मैं इनको जाने नहीं दूंगा। उसने बनी इस्राइल के ऊपर और सख्तियां शुरू कर दी ताकि इनको वक्त ही ना मिले, ताकि ये इबादत ना कर सके, ताकि ये खुदा के दूर जाकर कुर्बानियां ना कर सके। मुल्के मिस्र का जो बादशाह फराउन है उसने उनका बोसा बंद कर दिया कि इनको बोसा ना दिया जाए, और ये ढूंढते फिरे और इनसे ईंटें भी आपने पूरी पूरी बनवानी है, रूटीन के मुताबिक ये अपनी ईंटें भी बनाएंगे और इनको बोसा नहीं दिया जाएगा, इनको और ज्यादा मसरूफ कर दो ताकि ये खुदा की इबादत के लिए जा ना सके, ताकि ये खुदा के हुजूर कुर्बानी ना कर सके। वो बड़ी गुलामी में थे, उनकी औरतें बड़ी गुलामी में थी, बेटियां गुलामी में थी, बनी इस्राइल बड़ी गुलामी के अंदर थे। लिखा है कि उन्होंने आहें भर भर कर खुदावन की हजूरी में रो रो कर खुदावन की हजूरी में आवाज को बुलंद किया, और लिखा है कि उनकी आवाज खुदा तक पहुंची और खुदा ने अपने बंदा मूसा को वहां पर भेजा जो बनी इस्राइल का लीडर बना, और खुदा ने अपने बंदा मूसा
के वसीला से वहां पर बहुत से मौजज़ात किए ताकि वो उनको वहां से निकाले, और उनके दिल खुदा उधर सख्त करता गया। बनी इसराइल को खुदा वहां पर निकालने के लिए, आजाद करने के लिए खुदा ने वहां पर अपनी खुदाई को ज़ाहिर किया कि दुनिया में और कोई मबूद नहीं है जो आपको आजाद कर सके, और कोई मबूद नहीं जो आपको जिंदगी दे सके। और खुदा ने मूसा को बनी इसराइल का लीडर बनाकर वहां पर भेजा, जिसने लिखा कि बनी इसराइल को मुल्के मिस्र की गुलामी से आजाद किया। इसलिए खुदा का बंदा यूना कहता है मछली के पेट के अंदर, कहता है कि निजात खुदाबंद की तरफ से है, खुदा के सिवा और कोई निजात नहीं दे सकता। खुदा के सिवा बीमारी से कोई बचा नहीं सकता। खुदा के सिवा आफतों से कोई इंसान हमें आजाद नहीं कर सकता, रिहाई नहीं दे सकता। तो खुदा ही नजात दहिंदा है, खुदा ही हमें आजाद करता है। खुदा का बंदा यूना कहता है कि खुदा के सिवा कोई हमें निजात नहीं दे सकता। जब हम मत्ती रसूल की अंजील को पढ़ते हैं, जब लिखा है कि खुदा का फरिश्ता यूसुफ के पास आकर कहता है, यूसुफ को जब पता चला अपनी बीवी के मुतल्लक, मरियम के मुतल्लक कि वो हामला है, और वो उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है कि मैं इसको चुपके से छोड़ दूं, मैं इसको बदनाम ना करूं, तो लिखा है कि खुदा का फरिश्ता रात को यूसुफ के पास आता है और उनको पैगाम देता है कि तू अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, जो कुछ उसके पेट में है वो मुकद्दस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु मसीह का नाम ही निजात दहिंदा है। यीशु जब हम बोलते हैं तो यीशु का मकसद क्या है? निजात देने वाला, बचाने वाला। तो देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बीमार और जितने भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे अंधे, लंगड़े और बीमार, मुसीबत ज़दा लोग, वो यीशु को पीछे से आवाज क्या देते थे कि इब्ने दाऊद, ऐ यीशु तू हम पर क्या कर, रहम कर। वो पीछे से आवाज देते क्या यीशु तू हम पर क्या कर, रहम कर। यीशु का मकसद कि तू हमें बचा, हमें शिफा दे, हमें नजात दे। तो अजीजों, बहनों और भाइयों, खुदावंद के सिवा कोई भी हमें नजात नहीं दे सकता। तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि वो उनको रिहाई दे सके, उनको गुनाहों से निकाल सके, उनको बीमारियों से शिफा दे सके, उनको बुरी आफतों से रिहाई दे सके। खुदा ने आसाद किया है, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया है, बनाने वाला ही जिस चीज को वो बनाता है मालिक ही एहसास करता है। जो चीज बनी होती है वो एहसास नहीं करती, जिसने बनाया होता है वो एहसास करता है कि इसके ऊपर मैंने कीमत इसकी भरी है, मैंने इसको बनाया है, तो वो एहसास करता, वो ही बचाता है। जो चीज बनी होती है वो एहसास नहीं उसके अंदर होता। तो इंसान खुदा के पास नहीं आया कि इंसान खुदा के पास वापस आ जाए, बल्कि खुदा ने इंसान को वापस करने के लिए उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि दुनिया मेरे पास वापस आ जाए। इसलिए Thank you for watching.